गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए इस अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार लेखक अपने पाठ को यानी चांस को दाव को सुझाता है। ठीक है, तो चलिए आज पेज 81 खोलिए। पेज 81 यहाँ पर है। पेज 81 यहाँ पर है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं कराऊंगी। ओके, इसको रीडिंग करूंगी। कहाँ से कहाँ तक मैं बोल के बता दे रही हूँ कि इतनी देर में हम बस्ती में कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लिया। चटपट गुल्ली डंडा बना लिया। ये वाला यहां से लेके लास्ट लाइन में पढ़ती हूं आपको। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। पेज 83 पर आ जाओ। पहला पैराग्राफ ऊपर में देखो। मुझे दया आने लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। ठीक है, इतना दूर मैं आपको समझा रही हूं। उस बीच हम लोगों को बहुत सारे शब्दार्थ मिले हैं जिसको मैं कुछ लिख ली हूं। जैसे धांधलियां कर रहा, बोलते हैं ना, बहुत धांधली कर रहा तुम, यानी बेईमानी कर रहा। ठीक है, तो बेईमानियां, बेकायदगियां यानी नियम के विरुद्ध, अगेंस्ट द रूल, नियम के विरुद्ध। मजाल, तेरी क्या मजाल जो तू मेरे घर तक पहुंचेगा। हाँ, मेरा हिम्मत है। मजाल यानी हिम्मत। घपला, अगेन घपला का मतलब गड़बड़ी होता है। ठीक है, गर्दन पर चढ़ बैठना। गर्दन पर चढ़ बैठना माने पीछे पड़ जाना। नहीं, खेल तू बिना मेरे को चांस दिए नहीं जाएगा। पीछे पड़ गया था, गया। प्रत्यक्ष यानी आमने सामने। जैसे कक्षा में हम लोग प्रत्यक्ष पढ़ाई करते हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो में कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसे समझाती हूं कि क्या किया दोनों ने। ठीक है, पिछले अनुच्छेद में जैसे हमने पढ़ा कि गया एकदम चिंता में डूब गया था कि किस तरह से ये अच्छा आदमी बन गया, इंजीनियर बन गया, और मैं उसी गांव का लड़का वहीं रह गया, गंवार। ठीक है, तो वो गया को मोटरसाइकिल पे बैठा के और लेखक ले जाता है। बस्ती से करीब 3 मील आगे निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। मोटर से उतरकर लेखक कूदकर एक पेड़ पर चढ़ा। तुरंत टहनी को काटा और गुल्ली डंडा बना लिया। लेखक आज भी बहुत तरार था। दोनों के बीच खेल शुरू हो गए। ठीक है, लेखक ने गुच्ची में गुल्ली डाला। गुच्ची बोलते हैं एक ऐसे मिट्टी का जो रहेगा ना, यहाँ मैं बता देती हूँ। ऐसे मिट्टी को हम लोग ऐसे थोड़ा गड्ढा खोद देंगे। ठीक है, ऐसे ये गड्ढा हो गया, डीप हो गया, और ये वाला मिट्टी का मुंह है। और गुल्ली को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, गुल्ली, और यहाँ पे डंडा को लगा के इसको फेंकेंगे, उठाएंगे। ठीक है, ऐसे करके उठाएंगे तो ये बहुत दूर तक चले जाएगा। ठीक, तो गुच्ची को वहां पर वो लेखक क्या किया ना, गुच्ची में गुल्ली रखकर जोर से ऐसे उछाला। गया के आंख के सामने से ऐसे गुल्ली उड़ता हुआ चले गया। उसके पीछे जाके गिर गया। गया ने गुल्ली पकड़ने के लिए हाथ ऐसे लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा है। ठीक है, इस पकड़ को देखकर लेखक सोचने लगा, क्या ये वही गया है जो बचपन में गुल्ली कहीं भी जाए वो दौड़कर कूदकर हाथ में पकड़ लेता था। ठीक है, लेकिन अब लगता है गया से गुल्ली का प्रेम नहीं रहा। इसके बाद तो लेखक ने गया को पदाना शुरू कर दिया, दौड़ाना शुरू कर दिया। वह तरह तरह से धांधलियां करता जा रहा था, बेईमानी करता जा रहा था और गुल्ली दूर दूर फेंक कर उसको दौड़ा रहा था।
अभ्यास न करने की कमी लेखक बेईमानियां करके पूरी कर रहा था, लेकिन गया कुछ नहीं बोल रहा था। बड़ा आदमी है ना, हाँ, परंतु लेखक कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कि गया सारा कायदा कानून ही भूल गया है, गुल्ली का सब रूल्स भूल गया। बचपन में गया का कितना निशाना अचूक था, कभी नहीं चूकता था इतना, मैंने फटाक से पकड़ लेना, दूर दूर मार देना, लेकिन आज उसकी गुल्ली डंडे में नहीं लगती इतनी दम। आधे घंटे के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी कट से। लेखक ने बेईमानी किया, ठीक है, नहीं लगी बोला, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से निकल गई, ऐसे बोल दिया। लेकिन गया देखा, फिर भी कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। लेखक को बड़ी आश्चर्य हुआ, बचपन में किसी की हिम्मत ना थी कि कोई बेईमानी करके बच के निकल जाए, गया से जीत जाए। यही गया धांधली करने पर पीछे पड़ जाता था। आज क्या हो गया है, लेखक इतनी आसानी से उसे धोखा दे रहा है, माने मैं उसको धोखा दे रहा हूं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। तभी अचानक फिर गुल्ली डंडे में इतने जोर से लगी जैसे बंदूक की गोली छूट गई। गया उत्साह से बोल उठा, लग गई, टन से बोली। लेखक ने कहा, तुमने लगते देखा? गया बोला, टन से बोली सरकार। लेखक बोला, अगर डंडे में ना लगे और डंडे में ना लगकर किसी ईंट में लगी, दूर गई, मेरे डंडे में नहीं लगी, ईंट में लगी, तो तुम बोलोगे कि लग गई। लेखक की बात आसानी से स्वीकार कर, हाँ हो सकता है ऐसा हुआ है। वह बोला, हाँ किसी ईंट में लगी होगी, डंडे में लगी तो इतनी तेज आवाज नहीं आती, ठीक है। लेखक ने फिर से उसे पदाना चालू किया, यानी फिर से गुल्ली डंडा मार मार के दूर उसको भगाने लगा, किंतु गया की सरलता पर, इतना सीधा साधा गया है, लेखक आजकल चालाक हो गया है, लेखक को उस पे दया आ गई। अतः उसने उदारता के साथ गया को दाव देने के लिए तैयार हो गया। बोला, ठीक है चलो अब तुम खेलो, मैं तुमको चांस देता हूँ, ठीक है। और यहीं तक, मतलब इसमें से जितना पढ़े उसमें से कुछ प्रश्न कर देती हूँ कि लेखक और गया दोनों मोटर पर बैठकर गांव से कितने मील आगे निकल गए? 300 मील आगे निकल गए। सॉरी 3 मील, नॉट 100, 300 मीटर हो जाएगा। 3 मील आगे निकल गए। मोटर से उतरते ही लेखक ने क्या किया? मोटर से उतरते ही लेखक ने लपक कर एक पेड़ पर चढ़ा, टहनी काटा और चटपट गुल्ली डंडा बना डाली। खेल शुरू होते ही लेखक ने क्या महसूस किया और क्यों? खेल शुरू होते ही लेखक ने महसूस किया कि गया का ध्यान और निशाना अब बचपन की तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही लेखक ने गुल्ली उछाली, गुल्ली आसानी से गया के सामने से निकल गई और वह पीछे जा गिरा। लेकिन लेखक गया हाथ भी नहीं बढ़ाया कैच करने के लिए, और ऐसे बढ़ाया जैसे मछली पकड़ रहा है, मिली तो मिली, नहीं तो नहीं। लेखक अभ्यास की कमी की कसर कैसे पूरी कर रहा था? धांधलियां करके, बेईमानियां करके। बचपन में गया किस बात पर गर्दन पर सवार हो जाता था? बचपन में गया अपनी दाव लेने के लिए खिलाड़ी के गर्दन पर सवार हो जाता था। गया की सरलता देखकर लेखक ने क्या उदारता दिखाई? गया की सरलता देखकर लेखक ने उसे और दाव देने की उदारता दिखाई, ठीक है। तो सारे वीडियो पे आप सुनकर सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लेखक अपना उधार दाव चुका पाया या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए।